नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त संतोष पाठक और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। बहुत दिनों से हमने कोई वीडियो अपने चैनल पर नहीं डाला, बहुत मुद्दों की बात नहीं की, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एक आपातकालीन समस्या हमारे सामने जो है महामारी है, उससे बड़ा मुद्दा इस समय कुछ नहीं है हम लोगों के लिए। तो उसी के संदर्भ में आज आपसे कुछ बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो के मेरे दो हिस्से होंगे। एक में मैं कुछ लोगों का आभार प्रकट करूंगा और जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें मैं कुछ प्रार्थनाएं, कुछ अपील आप लोगों से करूंगा और एक निवेदन करता चलूंगा आपसे कि आप मुझे सुन लीजिएगा 4 से 5 मिनट निकाल करके कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि इस माध्यम को मैंने इसलिए चुना है, फेसबुक पर भी ये वीडियो जाएगा, व्हाट्सएप पर भी जाएगा और यूट्यूब पर तो खैर अपने चैनल पर आ ही गया हूँ। ये माध्यम इसलिए चुना है कि बहुत सारे लोगों तक मेरी बात पहुँच सके। सबसे पहला तो मैं आभार प्रकटीकरण में उन लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं, वह सब तमाम ऐसे जो है स्वास्थ्य कर्मी जो लोग आते हैं सही होकर के वो उनकी गाथा सुना रहे हैं कि बहुत सारे संकटों के दौर से गुजरते हुए भी तमाम ऐसे स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनसे कभी आप उनसे बातचीत कीजिए। हमारे जानने वाले तमाम दोस्त हैं, मैं उनसे बात करता हूं तो वो साझा करते हैं कि वो अपने घर के लोगों से भी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि वो दिन भर इन्फेक्टेड लोगों के संपर्क में रहते हैं, दिन भर पीपीई किट में जकड़े रहते हैं, तमाम सारी परेशानियों और जद्दोजहद से वो जूझ रहे हैं। ऐसे में हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम घर में रहें और अपने आप को सुरक्षित बनाए रखने की कृपा करें। अगर वो दिन भर जो है वो पीपीई किट लगाए रख सकते हैं तो हम कम से कम बाहर निकलते वक्त डबल मास्क या मास्क का प्रयोग तो कर ही सकते हैं। आभार उन लोगों का भी जो हमारे तमाम साथी हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। इस दौर में हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग लोगों की सहायता के लिए करना शुरू किया। जो भी थोड़ी बहुत एक गिलहरी की तरह एक समंदर को पाटने का प्रयत्न किया, वो मिट्टी थोड़ा बटोर कर ले जा रही है, उसमें डाल रही है, वैसा छोटा मोटा प्रयास हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उस मुहिम के तहत हम लोगों से जुड़े हुए हैं। 2-4 जो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें लंबी लिस्ट हो चुकी है, 500 से 700 कार्यकर्ता हम लोगों के साथ लगातार काम कर रहे हैं और दिन भर में अगर 10 लोगों की हम सहायता कर पाते हैं तो हमें खुशी होती है। जिसमें हमारे विभव जी हैं, हम लोगों के साथ हैं, वो भी काम कर रहे हैं, ऋतिक भैया हैं, ओम भैया हैं, ये लोग, प्रशांत जी हैं, प्रशांत श्रीवास्तव, मैं उनका आभारी हूँ। फील्ड पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो सेवा भारती की तरफ से और अपना व्यक्तिगत उनका प्रयास। संघ के तमाम सारे कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं, उनका मैं आभारी हूँ। अनुराग अनंत भैया, वो तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, लगातार वो मेहनत कर रहे हैं। अभिषेक भैया लगातार मेहनत कर रहे हैं और एक मेरी दोस्त हैं जिनका मैं जितना मैं आभार प्रकट करूं कम ही है। उन्होंने एक आह्वान पर मेरा साथ ज्वाइन किया और बहुत शिद्दत से वो मेहनत कर रही हैं। लक्ष्मी यादव जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की विद्यार्थी हैं बीबीयू की, मैंने आह्वान किया कि हमारे साथ जुड़ें और वो दिन रात उन्होंने हर प्रकार का सहयोग जो है हम लोगों को डेटा वेरिफिकेशन के तौर पर और डेटा उपलब्ध कराकर, नंबर उपलब्ध कराकर और तमाम लीड वेरीफाई करके दिन रात जो है वो लगी हुई हैं। तबीयत भी इस चक्कर में उनकी ख़राब हो गई, जल्दी स्वस्थ होकर के वो बैक करेंगी फिर से उसी जो है रोम में। तो ऐसे तमाम सारे लोगों का मैं आभारी हूँ। शालिनी ह्यूमन हैं, इन लोगों का मैं आभारी हूँ कि ये छोटा सा प्रयत्न करके लोगों की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं और आप में से भी बहुत सारे लोगों का आह्वान करूँगा मैं कि वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कहीं से भी जुड़ करके अपने ज़िलों की इन्फॉर्मेशन लेकर के जो है हम लोगों तक पहुँच सकते हैं। आह्वान ये हो सकता है कि जब जब ये दौर आया है तो समस्याएं ये हैं कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट संस्थान हैं, गैस एजेंसियां हैं, गैस प्लांट्स हैं जिन्होंने अपने नंबर स्विच ऑफ कर लिए हैं। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आपके आसपास प्लांट है और निकल करके आप जाते हैं, मास्क वगैरह लगा के सावधान होकर जाइए और वहां से अगर आपको ये लीड मिलती है कि भरा जा रहा है गैस या सिलेंडर मिल रहा है या कहीं आपके आसपास कोई ज़रूरी दवाएं मिल रही हैं तो उनकी अपडेट आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो है अगर दे देंगे तो लोगों तक वो जानकारी पहुंच जाएगी। मैं तो आपसे यही आह्वान करूंगा कि आपको ऐसी कोई सूचना मिलती है और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में भी डाल देते हैं कि हमको यहाँ इस क्षेत्र से ये सूचना मिली है, आज मैंने इतने बजे अपडेट किया है, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों तक ये पहुँचा दूंगा जिनको इसके लिए ज़रूरी है। या अभी अगर इसको फेसबुक पर जो लोग देख रहे होंगे वो हमको फेसबुक पर इस चीज़ के लिए अपडेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर जो देख रहे हैं वो व्हाट्सएप पर अपडेट कर सकते हैं। मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ, ये काम अब आपका है, आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्योंकि व्यवस्था के सामने बहुत सारा कुछ आप छोड़ नहीं सकते हैं। व्यवस्था तो जिस तरह से चरमराई है आप देख रहे हैं, प्रशासन जिस तरह से चरमराया है आप देख रहे हैं, तो आपको जो है खड़ा होना पड़ेगा।
फिल्मी जो नायक हैं वो अगर आपकी दुनिया में सिर्फ जो है फिल्मों में ही नायक बन करके रह गए हैं, जो नेतागिरी वाले नायक हैं वो सिर्फ नायक बनकर रह गए, तो आपको भी ये नायकत्व का भार उठाना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा और ज़रूरी है। एक जो प्रार्थना वाली बात थी, जो अपील आप लोगों से करनी थी, जो इस वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैं कहूँगा कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो रिकवर होकर के आ रहे हैं, जब आप रोज़ न्यूज़ में ये सुनते होंगे, अखबारों में ये सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग जो कोरोना पॉजिटिव थे वो रिकवर होकर के ठीक होकर के वापस लौट रहे हैं, लेकिन प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या बिल्कुल नहीं है। अगर आपके परिवार में आपसे जुड़े दोस्त, आपके रिलेटिव्स में कोई है, आप बुद्धिजीवी हैं, आप उनसे आग्रह कीजिए, उनको इंकरेज कीजिए, उत्साहित कीजिए कि वो जा करके प्लाज्मा डोनेट करें। क्योंकि आप अभी जो खबरें पढ़ रहे हैं, देखने की कोशिश कीजिए, कोई सरकार, कोई प्रशासन प्लाज्मा की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करा सकता। सबसे कारगर दवाई है। ट्विटर पर भी लोग जो है वो साझा कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, लगातार ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, वेंटिलेटर्स की किल्लत हो रही है, बेड की किल्लत हो रही है। तो ऐसे में जो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, प्लाज्मा एक कारगर औषधि साबित हो रही है। और जो लोग स्वस्थ हैं, जो 60 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं और मतलब जो है 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उन सब लोगों के पास अगर प्रॉपर ब्लड है, हेमोग्लोबिन सही है, तो वो प्लाज्मा दे सकते हैं रिकवर होकर के अगर आए हैं तो जल्दी 3 महीने के अंदर। तो ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई कीजिए, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, उन्हें उत्साहित कीजिए। वो आपके आसपास के हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। निवेदन करिए कि वो किसी की एक व्यक्ति की ज़िंदगी बचा लें। क्योंकि अभी तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी सुन रहा हूँ और मैं उन्हें प्रेरित भी कर रहा हूँ। ऐसे लोगों के विषय में मैं सुन रहा हूँ कि जिनकी फैमिलीज में मान लीजिए किसी को उन्होंने खो दिया है, लेकिन उनके घर में 2-3 लोग और रिकवर होकर के आ गए हैं। वो तो उस दर्द को समझ सकते हैं कि किसी को खोने का इस महामारी में दर्द क्या है। तो उन लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, वो लोग निकल करके आगे आए और जितना आपसे बन पड़ सकता है प्लाज्मा डोनेट करने का काम कीजिए। क्योंकि इसका जो रिकवरी परसेंटेज है वो बहुत हाई है, बहुत सारे लोग इससे बहुत जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। तो आपसे बस इतनी अपील, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ जो आपसे निवेदन करता हूँ, जो नागरिक समाज है उसकी किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी स्टेट में हमेशा जो है भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो ये निवेदन मैं आपसे करता हूँ कि सबसे प्रार्थना कीजिए कि वो जो है कम से कम आगे निकल करके आए प्लाज्मा डोनेशन के लिए। जो लोग भी हमें देख रहे हैं, वो चाहे हमसे जो है जुड़े हुए लोग हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, कहीं भी या यूट्यूब पर, वो सब लोग इसके लिए जो है वो कोशिश करें अपने आसपास। और एक निवेदन जो विशेष वाला हमने किया था आपसे शुरू वाला, कि आपके आसपास अगर कहीं मेडिसिन की उपलब्धता है और आप अगल बगल हैं तो आप उसे अपडेट कराइए। अभी तो बहुत सारे लोगों को नोजल तक नहीं मिल पा रहा है। और सच मानिए, कई बार जो है जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सही लोगों तक पहुंचने ना पाने के कारण चीज़ें रखी रह जाती हैं, हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सच बात यह है। तो आप नीडी लोगों तक ये सब पहुंचाने में उनकी मदद करिए। और कहीं भी अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है, जैसे मान लीजिए किसी आप प्लांट के नज़दीक हैं और वहाँ गैस जो है रिफ़िल की जा रही है, सिलेंडर दिया जा रहा है, तो क्या प्रक्रिया है, क्या क्या वहाँ मांग रहे हैं, सारी थोड़ी बहुत जानकारी अगर इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा करके और वो डाल दे रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट में डाल दे रहे हैं या व्हाट्सएप पर कहीं हमें दे दे रहे हैं, फेसबुक पर दे रहे हैं, तो मैं ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। लगातार अगर मेरी तबीयत खराब नहीं हो जाती है तो अपने तमाम साथियों के साथ, जिनका जिनका मैंने प्रारंभ में नाम लिया था, उन सब के साथ मिल करके मैं बेहतर कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस यही इच्छा है कि मानवता को बचाए रखने में जितनी भूमिका हो सके वो निभा सकें। आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप घर पर रहें, सेफ रहें। जो लोग बचाव और सुरक्षा कार्यों के लिए नहीं निकल रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए नहीं निकल रहे हैं, वो कोशिश करें ना निकलें तो डबल मास्क लगा करके निकलें। अपने हाथों को लगातार सैनिटाइज कीजिए, साबुन का इस्तेमाल कीजिए। आत्माएं लोगों के इस समय बहुत द्रवित हैं। इस समय आप सबसे यही आग्रह है कि जितना लोगों का सहयोग कर सकते हैं, हिंदू, मुसलमान, धर्म, अधर्म, जाति, ये सारी चीज़ें भूल करके, राजनीतिक विचारधाराएं भूल करके, केवल मानवता को एक धर्म मान करके, मानवता को एक जाति मान करके, मानवता को एक विचारधारा मान करके जितना संभव लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए जो आपसे हो सकता है। और जो ये बनते हैं ना, कि आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, क्रिस जो नायक बन जाता है कि अपने ब्लड से उसने जो है वो बना दिया, वैसे क्रिस आपके जीवन में पैदा नहीं लेंगे। अगर आप किसी को थोड़ा सा प्लाज्मा डोनेट करके बचा ले रहे हैं तो आपसे बड़ा क्रिस कोई नहीं है। वो जो दिखाया गया था वो एक आभासी दुनिया थी, वैसे लोग पैदा नहीं लेते हैं संसार में। लेकिन आप जैसे नायक जन्म जरूर ले सकते हैं। जो रिकवर होकर के आए हैं वो नायक बन सकते हैं, उनसे बड़ा क्रिस कोई नहीं है। अगर उन्होंने किसी एक आदमी की जान बचा ली तो वो समझ लीजिए सबसे बड़े क्रिस हैं। हम जान नहीं बचा सकते,
क्योंकि हम प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि हम उस योग्य नहीं हैं, लेकिन हम जान बचाने में योगदान कर रहे हैं। और आपसे भी ये निवेदन करते हैं, आप जान बचाने की अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप, ये ईश्वरीय कार्य है, आप इसमें आगे बढ़ के लोगों की सहायता कीजिए। आज बस इतना ही, हम आपसे किसी और अपील के साथ मिल सकते हैं जल्दी में। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और यही कहूँगा कि लोगों का सहयोग कीजिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।